हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये मेरा 10th लेक्चर है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं अपने चैनल पर आप सभी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूँ। लगभग 3-4 दिन हो गए हैं वीडियो बनाए हुए। थोड़ा सा डिले हो जा रहा है क्योंकि यहाँ नेटवर्क का इश्यू रह रहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग मतलब यही को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आपको। वेपर प्रेशर पूरी तरह से मैं खत्म कर चुका हूँ और वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास को काफी इम्पोर्टेंट तरीके से देखेंगे और एक बार ना समझ में आए तो 2-3 बार अवश्य देखिए और उसके बाद डाउट लगता है तो डाउट पूछिए, आप लोग फोन कीजिए आप लोग। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ग्राफ बताया था, जाते जाते ये 2 ग्राफ आपको बताया गया था, वेपर प्रेशर और XA और वेपर प्रेशर और YA को। एक बार उसको रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो वेपर प्रेशर और XA के बीच में ग्राफ कैसे होगा बताइए। आपको पता है फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू, बोलो बाबू क्या होता है, P0A XA और प्लस बोलो क्या, P0B XB। अब आपको पता है कि ये XA की लाइन है तो XA यहाँ पे 0 होगा और XA यहाँ पे 1 होगा। और यही इंफॉर्मेशन आपको ये बता रहा है कि XB यहाँ पे 0 है और यहाँ पे XB जो है वो 1 है। ठीक है, तो मैंने बताया था अब अगर XA आप 0 रखते हो तो ये पूरा चीज खत्म हो जाएगा और ये जो पूरा चीज खत्म हो जाएगा तो आपका बचेगा P0B XB। और अगर ये बचता है तो XB का मान 1 ले लेंगे हम लोग, XB की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये P जो होगा वो P0B के इक्वल होगा। यानी यदि XA 0 है तो P बराबर P0B होगा। ठीक है, तो अब देखो P0B कोई वैल्यू होगा और ये थोड़ा सा ऊपर होगा, ले लेंगे इसको। इसी तरीके से यदि XA 1 लेते हैं तो बताओ XA 1 ले लिया, इसका मतलब XB 0 होगा, इसका मतलब XB 0 होगा और तब जाकर के ये पूरा खत्म, इसका मतलब तो ये बराबर ये हो गया और XA का वैल्यू 1 है तो P बराबर P0A होगा। तो ये पॉइंट मान लो कि P0A है। ठीक है, तो लिख सकते हैं P बराबर P0A। ठीक है, और यहां से लेकर के यहाँ के पॉइंट को हम मिला देंगे तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस तरह के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था तो याद होगा तुम्हें कि ये उस तरह के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जिसमें कि 2 वोलेटाइल कंपोनेंट है। और इसको हम लोग लिखते क्या थे बताओ, ये वाला, तो ये P का वैल्यू P0A XA और प्लस P0B XB। साथ ही साथ हम ये भी बताए थे कि P का जो वैल्यू होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, P0B और P0A के बीच में आएगा, ये मैंने बता दिया था। इसके अलावा ये भी मैंने बता दिया था कि यहाँ से ये जो लाइन जाता है ये A की लाइन है, मतलब आप यहाँ पे PA बराबर P0A इंटू XA लिख सकते हो। और यहाँ से मैंने बताया था कि ये लिक्विड B का लाइन है। ठीक है, तो ये PB बराबर P0B XB है, मतलब मोल फ्रैक्शन और B का, ये B के वेपर प्रेशर में रिलेशन है और ये मोल फ्रैक्शन और A के वेपर प्रेशर में रिलेशन है। तो ये दोनों ग्राफ आप कंप्लीट दिमाग में सेटअप कीजिए। ये तो आपका एनसीईआरटी का है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो कि एनसीईआरटी में शायद आपको नहीं है। तो देखो वेपर प्रेशर और YA के बीच में आपको ग्राफ देखना है। तो मैंने एक रिलेशन बताया था, तो 1/P बराबर YA अपॉन में P0A प्लस YB अपॉन में P0B। अब देखो जी YB भी मोल फ्रैक्शन ही है, तो अब बताओ इधर YA जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे YA का वैल्यू 0 होगा तो YB का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे YA का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो YB का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आप चलोगे बाबू। तो देखो अगर YA 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि 1/P जो है वो YB अपॉन P0B के बराबर है। ध्यान से देखेंगे, अगर YA 0 मतलब ये पूरा खत्म, इसका मतलब 1/P जो है वो YB अपॉन में P0B के बराबर है। और अगर ऐसा है तो तुमको पता है कि YB यहाँ पे कितना है, 1 है, तो अगर ये भी 1 है तो इसका मतलब 1/P बराबर 1/P0B, तो P बराबर क्या हो गया, P0B। मतलब ग्राफ इसका भी यही से स्टार्टिंग होगा और ये पॉइंट होगा P0B। तो इसी तरीके से आप चलोगे बाबू तो नेक्स्ट उधर का भी दिख रहा है आपको क्या होने वाला है।
अगर यहाँ चलते हो तो y का वैल्यू 1 है और वाई बी जो है वो 0 है। इसका मतलब ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, तो आप लिख भी सकते हो कि अगर वाई बी 0 है और वाई ए 1 है तो आप लिख सकते हो कि 1/p इज इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए, मतलब 1/p0 ए और प्लस 0। इसका मतलब 1/p और 1/p0 ए बराबर है। इसका मतलब p बराबर क्या हो जाएगा, p0 ए होगा। ठीक है, तो अब इस तरह से आप देख सकते हो कि ये वाला ग्राफ जो होगा वो p0 ए होगा, ग्राफ का पॉइंट। अब देखो पिछले वाले में और इसमें रिलेशन क्या है, तो इसमें रिलेशन है कि यहां भी उसी तरह का ग्राफ हो रहा है, सेम इसी तरीके का हो रहा है, तो इसको भी हम मिला देंगे। लेकिन अब तब तुम बोलोगे कि इसमें और उसमें रिलेशन, इसमें और उसमें अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा, आप सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। तो दोनों ग्राफ के बीच में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अब देखो जरा, ये समझो कि यहाँ पे ये वाई बी का वैल्यू जो है, ये तुमने पी का वैल्यू तो निकाल दिया, पी का वैल्यू तुम्हारा p0 भी आ रहा है, तो यहाँ पे p0 भी आ रहा है, वहां पे p0 ए आ रहा है, तो फिर और एक्स ए है क्या, यहाँ पे एक्स ए आप समझ लो बाबू, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। अच्छा, यहाँ पे वाई ए क्या है बताओ, तो वाई ए जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। तो ध्यान रखना कि वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है मैं वेपर फेज में, और एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। तो अब बात क्या है, जरा दिमाग लगाइए, यहाँ पे p का एक्स ए के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। p का एक्स बी के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे p का वेपर प्रेशर को हम p मान सकते हैं, p मान करके चलेंगे, इजीली समझ में आएगा। तो आप बताओ बाबू कि p और वाई ए के बीच में रिलेशन क्या है। तो आप देखोगे कि p और वाई ए, अगर यहीं पे आप चल रहे हो तो यहाँ पे वाई ए का वैल्यू 0 है, तो ये पूरा खत्म, तो ये बच गया 1/p बराबर वाई बी बाई p0 बी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। तो प्रेशर और वाई बी, प्रेशर और वाई बी, या फिर यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे आपका मैंने ये कैलकुलेट कर लिया है डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाई ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अगर वाई ए रखते हैं तो वाई ए और पी के बीच में कैसा रिलेशन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आप यहाँ से कंक्लूजन बोल सकते हो कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई ए। और अगर किसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है तो कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता है। मतलब देखो पॉइंट तो यही रहेगा ग्राफ का, लेकिन इसका नेचर कर्वेचर हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके बना लीजिए, ये कर्वेचर नेचर हो गया। तो मतलब दोनों में फर्क क्या है बाबू, समझ लीजिए आप लोग, ये एक्स ए का है और ये वाई ए है। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। मैंने साफ साफ एक ही बात समझाया, बस कंक्लूजन के तौर पे समझ लो कि अगर एक्स ए 0 है तो ये खत्म, मतलब प्रेशर का एक्स बी के साथ कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर एक्स बी 0 है तो पी का एक्स ए के साथ कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो फिर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जैसा यहाँ पे देख भी लेना, यहाँ 1/p एक और स्टेप बढ़ा सकते हो अगर चाहो तो, 1/p इज इक्वल टू वाई ए अपॉन में p0 a। अब देखो ये रिलेशन मैं नहीं लिखा था, डायरेक्ट 1 लिख दिया था। तो यहाँ पे आप बाबू देख सकते हो कि वाई ए की जगह 1 ले लिया गया है। तो यहाँ से p और वाई ए के बीच में रिलेशन आप देख रहे हो इनवर्सली है, और अगर इनवर्सली हुआ तो कर्वेचर नेचर होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बस कंक्लूजन क्या क्या मिला आपको, कंक्लूजन मिला कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में ये कर्वेचर नेचर आएगा ग्राफ का। और अगर आप लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन लेते हो और वेपर प्रेशर लेते हो तो दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। और एक यहाँ से ये रिलेशन याद करने के लिए मैंने बोला था कि हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं वेपर प्रेशर और ए के मोल फ्रैक्शन को वेपर फेज में।
ये ए का मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, ये बी का मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। जो पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं बाबू, पीछे वाला लेक्चर देखिए, नहीं देखिएगा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और आज का ये लेक्चर प्योर जेई के लिए है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और मेहनत करेंगे। नहीं समझ आया तो पूछना है, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। तो 1/p वर्सेस y1 के बीच में चलिए ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप लोग। पीछे वाले में और इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी आपको रिलेशन बताया गया है, बोलो क्या रिलेशन बताया गया। 1/p बराबर ya अपॉन में p नॉट a और प्लस yb अपॉन में p नॉट b। तो चलो अब इस पे आपको ग्राफ ही ड्रॉ करना है। पिछले वाले केस में p था और यहाँ पे 1/p है। आप एक बात बताओ, यहाँ पे y का वैल्यू क्या लोगे आप लोग, 0। ये yb का वैल्यू क्या लोगे, 1, सॉरी y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू यहाँ 1 और यहाँ पे yb का वैल्यू 0 और यहाँ पे yb का वैल्यू 1। देखो जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान देना कि ya क्या है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। नहीं ध्यान आ रहा है फिर मैं लिख भी दे रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ a इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ a इन वेपर फेज। अब ध्यान दो, ya को 0 लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, yb बराबर 1, मतलब ये बचा। तो y1 अपॉन p इज इक्वल टू, बोलो yb कितना है, 1 है, तो 1 अपॉन p नॉट b। तो इस बार हमारा 1/p किसके बराबर है, 1/p नॉट b के बराबर है, यानी y का वैल्यू हो गया 1 अपॉन में p नॉट b। थोड़ा सा ध्यान से एकदम, क्योंकि हमारा जो एक्सिस है वो 1/p है और इस 1/p का वैल्यू हम लेने वाले हैं। तो 1/p को y पे रखे हैं तो y का वैल्यू 1 अपॉन p नॉट p होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आते हो बाबू, तो आप लोग देखो कि यहाँ पे ya का वैल्यू 1 है और yb का वैल्यू 0 है। अब एकदम एक एक स्टेप नहीं कर सकते, आप करोगे आप लोग खुद से। yb 0 है ना, तो ये पूरा टर्म खत्म, तो ये पूरा टर्म खत्म, तो ya बराबर 1, मतलब ये बचा आपके पास। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि yb 0 है और yb 0 और ya 1 है। इसका मतलब 1/p इज इक्वल टू 1 अपॉन में p नॉट a है। तो यहाँ से आप 1/p कहाँ रखे हो, y एक्सिस पे रखे हो, तो y बराबर 1 अपॉन में p नॉट a। अब ग्राफ ड्रॉ करो। तो आप लोग को ये बताना है कि 1/p नॉट b बड़ा है कि 1/p नॉट a बड़ा है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था आप लोग को कि p नॉट b छोटा होता है और p नॉट a हमेशा बड़ा होगा। हम लोग मान के चलते थे ये बात। ये कोई जरूरी नहीं है, दो लिक्विड अलग अलग है, बट यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि a इज मोर वोलेटाइल देन b, a इज मोर वोलेटाइल देन b, वोलेटाइल देन b। तो ये ध्यान रखना, अगर ऐसी बात होगी ना तो फिर ये बोलेंगे कि ये ज्यादा है और ये कम है। लेकिन एक बात बताइए आप लोग, अब 1/p नॉट b है, अच्छा p नॉट b छोटा है और p नॉट a बड़ा है। मान लो कि ये 10 है और ये 5 है, सपोज दैट, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा बाबू, ध्यान देना। तो यहाँ पे 1 अपॉन p नॉट b है, मतलब 1 अपॉन 5 है, मान लो एक तरह से एक सिंपल सा वैल्यू लेके चले हैं। और यहाँ पे ये मान लो कि 1/10 है, तो बताओ कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो जो छोटा था एक्चुअली में वो बड़ा हो गया क्योंकि 1 अपॉन में है वो, और जो बड़ा था वो एक्चुअली में छोटा हो गया क्योंकि वो बड़ा था और वो डिनोमिनेटर में चला गया। इसका मतलब ये ज्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा। तो चलो इसका मतलब ये होगा तुम्हारा पॉइंट ऊपर में होगा 1 अपॉन में p नॉट b, और यहाँ पे हो गया ये तुम्हारा 1 अपॉन में p नॉट b, और इधर कहीं नीचे में आ जाएगा 1 अपॉन में p नॉट a। अच्छा इस बार रिलेशन अगर लेने जा रहे हो आप लोग,
तो आप देख सकते हो कि ये 1/p 1/p और 1/p0b इन दोनों में कैसा रिलेशन आ रहा है, मतलब y के साथ कैसा रिलेशन है। तो ये पूरा y है और ये है, तो इन दोनों में रिलेशन सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। ये कैसा बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। फिर से सुन लो जिसको नहीं समझ में आया, ये 1/p को y माने हैं और y को x माने हैं, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हो ये ग्राफ आपका 1/p0b से 1/p0a की तरफ जाएगा। मतलब हमेशा आपको लगता है कि p0a बड़ा होता है और p0p छोटा होता है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात उल्टा हो जाएगा अगर आप 1 करोगे। तो 1/p0b ग्रेटर देन 1/p0a। तो इस तरह से आपका वो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। चलो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आप लोग को अपने से बनाना है और फिर मैं हेल्प करूंगा। 1/xa और यहाँ पे लेना है आपको 1/ya। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है और वेरी वेरी मतलब अच्छा है, जी में पूछा जा सकता है। ये 1/xa वर्सेस 1/ya, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है आप लोग को। तो इसको आप लोग सोचिए कैसे आप कर सकते हो। रिलेशन के लिए मैं आपको बस इतना हिंट दे रहा हूँ कि आप इसको यूज करो, इसको यूज करके आप लोग ट्राई करो इसको बनाओ। चलो ग्राफ ड्रॉ करो सब 1/x और 1/y में। चलो देखो, तो y a बराबर क्या होता है, p0a xa अपॉन में b होता है। अब हम लोग को यहाँ पे y a नहीं चाहिए, 1/ya चाहिए, तो इसको पलट दीजिए। तो 1/ya इज इक्वल टू आप लिख सकते हो p अपॉन में p0a इंटू xa। और p के जगह पे आप टोटल प्रेशर का फॉर्मूला ले सकते हो। मैंने बताया था p के लिए बाबा का सूत्र बताया था, देखो आप लोग। बाबा वाला जो रिलेशन बताया था मैंने, उससे लिखो लो। तो p बराबर बोलो क्या होगा, p0b प्लस ba बाबा होता है, कैसे लेता है बताओ। तो b ले लिए और p0a माइनस p0b और इंटू xa, ये टोटल प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ से लिखोगे 1/ya इज इक्वल टू p0b प्लस p0a माइनस p0b इंटू xa और अपॉन में p0a इंटू xa। अब चलो देखो 1/ya मेरे को मिल चुका है। अब हम करेंगे क्या, 1/ya इक्वल टू, अब इसको दो भाग में डिवाइड कर दो, तो p0b अपॉन p0a और xa प्लस p0a माइनस p0b इंटू xa अपॉन में p0a इंटू xa। तो देखो x से कट गया। अच्छा, 1/ya इक्वल टू यहाँ पे p0b अपॉन में p0a और इंटू 1/xa लिख सकते हैं क्या, इसको अलग करके 1/xa लिख सकते हैं, और प्लस में p0a माइनस p0b अपॉन में p0a, ये हो गया तुम्हारा। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर हमें बनाना है, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को xa और ya के बीच में चाहिए, xa और ya यहाँ से तो प्रोपोर्शनल है दोनों, इसका मतलब ये कंडीशन क्लियर हो रहा है, ये दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, तो अब स्ट्रेट लाइन के लिए करें क्या। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता है बाबू कि y बराबर
एम एक्स प्लस सी होता है। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। 1/x कहाँ पे है, y पे है, ये कहाँ पे है, x पे है, तो इसको मेरे को अकेले करना होगा। इसका मतलब 1/xa को हम अकेले करना चाहेंगे। तो चलिए कैसे कर सकते हैं, सोचिए। तो इसको हटा दे तो इसके उल्टा से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो 1/ya इंटू इसको उल्टा से मल्टीप्लाई करो तो P0a अपॉन में P0b, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो P0a अपॉन में P0b इंटू P0b अपॉन में P0a और इंटू 1/xa। समझना, जो इधर मल्टीप्लाई किए हैं वही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किए हैं। मतलब इसमें और इसमें क्या है, ये एक नया चीज जुड़ा है जिससे कि मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम लोग, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो P0a माइनस P0b और अपॉन में P0a, और मल्टीप्लाई किससे किया गया है, तो मल्टीप्लाई किया गया है P0a अपॉन में P0b। तो इस तरह से तुम देख सकते हो क्या क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, बताओ। तो ये पूरा कैंसिल हो गया और ये पूरा कैंसिल हो गया। अच्छा, यहां से भी तुम देख सकते हो कि ये वाला पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो देखो 1/x से अकेले बच चुका है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग एक अकेले करके इसको इधर भेज देते हैं। तो 1/a इंटू P0a अपॉन में P0b और बराबर 1 अपॉन में xa और प्लस P0a माइनस P0b अपॉन में P0b। अब देखो जी, ये पूरा का पूरा y है, ये पूरा का पूरा x है, तो ये क्या हो गया, m हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया। तो तुम देख सकते हो कि ये y है, ये mx है और ये c है। तो नोट करो, फिर बताता हूं मैं। तो यहां से आप देख सकते हो कि क्या क्या हुआ है। एक्चुअली मैं शुरू से मैं किया क्या हूं, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, और फिर आप इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मेरे को पता है कि y बराबर P0 से अपॉन में p होता है, तो मैं इसको पलट रहा हूँ, 1/ya कर रहा हूँ। तो 1/ya जैसे ही किया तो ये p अपॉन में P0 से हो गया। अब देखो जी, अब आपको p का वैल्यू पता है, P0b प्लस P0a माइनस P0b इंटू x है, बाबा जो सूत्र मैंने बताया था, फॉर्मूला बताया था। तो 1/ya इक्वल टू, अब यहाँ पे p की जगह पे मैंने इसको रख दिया, अपॉन में इसको रख दिया, अब इसको डिवाइड किया, अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो 1/ya तो वही रहेगा, इसके बटा में ये हो जाएगा और इस पूरे के बटा में भी ये हो जाएगा। xa से xa कैंसिल हो गया। तो 1/ya इज इक्वल टू P0b अपॉन P0a और इंटू 1/xa लिख सकते हैं xa को, और बाकी यहाँ बचा है P0a माइनस P0b अपॉन में P0a। अब मैंने बोला क्या है कि y एक्सिस पे जो है ना, उसको हमें अकेले करना है, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये दोनों में कैसा रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि xa को अगर इधर भेजोगे तो नीचे आएगा और y को इधर भेजोगे तो नीचे आएगा, तो फिर भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। तो अब क्या करें कि y को अकेले करें, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं हर जगह। तो हर जगह अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे जब किया तो नीचे वाला और ऊपर वाला कैंसिल, तो नीचे वाला बच जाएगा। मतलब फाइनली मेरा रिलेशन ये बच रहा है, 1/ya इंटू P0a अपॉन P0b बराबर 1/xa प्लस P0a माइनस P0b अपॉन P0b। तो अब इसको आगे करते हैं, नोट कीजिए पहले। तो चलो, इधर ये रिलेशन हमारा लास्ट में आया था यहाँ पे, और अब इसको हम लोग करते हैं। तो 1/xa को वहीं पे रहने दो, तो 1/xay हो गया, और ये 1/ya इंटू P0a अपॉन में P0b और माइनस P0b और अपॉन में P0b। आ रहा समझ में? तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये तुम्हारा किस एक्सिस पे है, तो ये y एक्सिस पे है,
ये किस एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे है, और ये क्या हो गया, एम हो गया, और ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। मतलब ये y बराबर एम एक्स माइनस सी का ग्राफ हो गया। तो आप देख सकते हो इधर से इधर कहीं मिलता है हमारा, इधर से इधर की तरफ नेगेटिव स्लोप के साथ जाएंगे हम। तो ये हमारा 1/xa और 1/ya के बीच का ग्राफ हो गया। यहाँ से अगर मेरे से स्लोप पूछा जाए तो स्लोप का वैल्यू m होता है और m का वैल्यू जो है 1/a है। और वही तुमसे अगर इंटरसेप्ट पूछा जाए तो इंटरसेप्ट का जो वैल्यू होगा वो P0a माइनस P0b और अपॉन में P0b होगा। ठीक है। अगर इसको प्लस करना चाहो तो प्लस भी कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, तो 1/xa और इक्वल टू 1/ya और इंटू P0a अपॉन में P0b, और माइनस को कॉमन कर लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो P0b पहले आ जाएगा, तो P0b माइनस P0a अपॉन में P0b। ठीक है। तो इस तरह से आपका y बराबर mx प्लस c का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। ये हमारा कहाँ पे है, ये y एक्सिस पे है, ये कहाँ पे है, तो x एक्सिस पे है, और ये तुम्हारा c का काम करेगा और ये m का काम करेगा। तो इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो। तो इस तरह से हमने 1/xa और 1/ya के बीच में ग्राफ देखा। ठीक है, नोट कीजिए। और नोट कीजिए, और एक और चीज अगर आपको मैं दोबारा के लिए, जैसे कि मान लो हमने बोला कि आप वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ खींचो। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन बोल दिया मैंने। अब ये बोला ही नहीं आपसे कि मोल फ्रैक्शन किस फेज का लेना है, लिक्विड फेज का लेना है कि वेपर फेज का लेना है। अगर ये मैंने क्लियर नहीं किया आप लोगों को कि किस फेज का मोल फ्रैक्शन लेके चलोगे, तो आपको दोनों लेकर के चलना है। इसका मतलब आप XA भी ले सकते हो और आप YA भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप XA भी ले सकते हैं और यहीं पे आप चाहे तो YA भी ले सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। और इस बार दोनों फेज को साथ में लेकर चलेंगे, XA भी रहेगा YA भी रहेगा, तब हमारा क्या फिगर बनता है वो हम देखेंगे। पहले नोट कीजिए फिर ट्राई कीजिए। तो चलो उम्मीद करते हैं कि बना लिए होंगे आप लोग। वही तो देखिए, अब हम बता रहे हैं। तो y एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर को रखा है और इधर में हमने XA भी लिया है और YA भी लिया है। XA क्या है अभी तक आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा, YA क्या है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। XA जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज, YA क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। आपको ये वाला तो कम से कम याद होगा, क्योंकि लिक्विड फेज में जब लिया था तो ये फॉर्मूला आया था P0A XA प्लस P0B इंटू XB। और वही जब वेपर फेज में लिया था तो आपको ये भी याद होगा कि P बराबर 1/P बराबर YA अपॉन में P0A और प्लस YB अपॉन में P0B। ये दोनों रिलेशन आया था हमारा। तो अब इन दोनों रिलेशन को यूज करके आपको मैंने दिखाया भी था कि यहाँ प्रेशर और y के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है और यहाँ P और XA के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिक्विड के केस में याद रखो कि स्ट्रेट लाइन बनता है और इसके केस में कर्वेचर बनता है। लेकिन तुम लोग को पीछे वाला ग्राफ देखो पलट के, तो यहाँ पे ये P0B आया था और यहाँ पे ये P0A आया था। तो यहाँ से इस पॉइंट को मिला दिए थे हम लोग, तो ये तुम्हारा ये लिक्विड फेज का ग्राफ आया था। और यहीं पे अगर हम लोग कुछ इस तरीके का ग्राफ बना दिए तो ये वेपर फेज का था, ये था YA के साथ वेपर प्रेशर का। ठीक है, तो प्रेशर और YA के बीच में ये इनवर्सली है, इसलिए ये कर्वेचर वाला हो गया और ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, तो इसीलिए। और इसी ग्राफ में कुछ बात करता हूं मैं, देखो जैसे कि A पॉइंट दे रहा हूं, इस पॉइंट को B बोल रहा हूं और इस पॉइंट को मैं C बोल रहा हूं, इस पॉइंट को D बोल रहा हूं और इस पॉइंट को E बोल रहा हूं। तो देखो ये B है, ये C है और ये D है और ये क्या है बोलो E है। तो अब
ये समझो बाबू, ये है आपका प्योर लिक्विड फेज, मतलब इसके ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड है। यहाँ पे पहली बार लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये पूरा पोर्शन ऐसा है जिसमें लिक्विड और वेपर दोनों मिलेगा। मतलब इसमें आपका लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम पे रहने वाला है, मतलब यहाँ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा, सी पे तो दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। यहाँ पहली बार कोई लिक्विड जो है वो वेपर के साथ गया है, मतलब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गेट्स वेपराइज, पहला ड्रॉप लिक्विड का वेपर बना है, तो वो बी पॉइंट है। सी पॉइंट पे तो पूरी तरह से लिक्विड और वेपर दोनों हो गए हैं, और डी पर सारा का ये जितना भी ये वेपर है, जितना भी वेपर है सारा का सारा लिक्विड वो वेपराइज हो गया, ऑल लिक्विड सब वेपराइज हो चुके हैं। तो ये डी पॉइंट है, और ई पे तो केवल का वेपर बचा हुआ है। तो देखो अब हम लोग लिखते हैं एक एक करके कि पॉइंट ए पे मेरे को क्या मिला, पॉइंट बी पे मेरे को क्या मिला, पॉइंट सी पे मेरे को क्या मिला, पॉइंट डी पे मेरे को क्या मिला, और पॉइंट ई पे मेरे को क्या मिला। इन पांचों पॉइंट को जरा लिखो अपने मन से। तो पॉइंट ए पे आपको क्या क्या मिल रहा है बताओ। तो पॉइंट ए पे पूरा का पूरा आपको मिल गया है लिक्विड फेज, लिक्विड फेज मिल रहा है। पॉइंट बी का नाम बाबू आज से हम लोग एक नया नाम बता रहे हैं आपको, इसको बबल पॉइंट बोलते हैं। बबल पॉइंट ध्यान रखना है क्या होता है ये मैं समझाऊंगा। और ये पॉइंट सी जो है ना, ये बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। अब नई नई चीजें आ रही हैं आपके सामने, इसको मैं पूरा डील करूंगा। बिटवीन बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, ठीक है। और पॉइंट डी जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट, और लास्ट पॉइंट को बोलेंगे कि वेपर फेज ओनली। अब एक बात बताओ, तुम लोग देख रहे हो इधर पूरा का पूरा लिक्विड है, इधर पूरा का पूरा वेपर है, इन दोनों के बीच में ये लिक्विड और वेपर आ रहा है। यहाँ पहली बार लिक्विड का ड्रॉप वेपर में गया होगा, यहाँ पहली बार वेपर का कोई ड्रॉप लिक्विड में गया होगा। इसका मतलब ऐसा पॉइंट जिसपे पहला ड्रॉप लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये बबल पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गेट्स वेपराइज। हो सकते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गेट्स वेपराइज। इसको दोबारा भी मैं बताऊंगा। अभी तुरंत थोड़ा देर के लिए जानो कि पहला ड्रॉप जिसपे कि लिक्विड वेपराइज हुआ। अच्छा, यहाँ पे तो दोनों इक्विलिब्रियम में है, यानी बोल सकते हो कि लिक्विड और वेपर दोनों लोग हैं। अच्छा, ड्यू पॉइंट पे ये इधर नीचे सारा का सारा वेपर है, तो अब ये ऐसा पॉइंट होगा जिसमें पहली बार कोई वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। तो बोल सकते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर गेट्स कंडेंस्ड। ये ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और मिला बाबू, प्रेशर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर नीचे आएंगे तो प्रेशर घटेगा, और ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर को लिया गया है। तो ऊपर से ऊपर जा रहे हो नीचे से, तो किसकी टेंडेंसी बढ़ रही है? तो हम लोग बोलेंगे कि एज वी मूव अप प्रेशर इंक्रीजेस। और अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वेपर गेट्स कंडेंस्ड इनटू लिक्विड। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि अगर आप वेपर से लिक्विड बनाना चाहते हो या गैस से लिक्विड आप बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप देखो कि नीचे जा रहे हो, अगर आप तो नीचे जा रहे हो तो प्रेशर घटा रहे हो, इसका मतलब लिक्विड क्या हो रहा है, वेपर में बदल रहा है।
तो लिखेंगे कि एज वी मूव डाउन प्रेशर डिक्रीजेस and liquid gets converted into वेपर। अब देखो जी, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि लिक्विड को अगर आपको गैस बनाना है, लिक्विड को अगर आप गैस में बदलना चाहते हैं तो आपको प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी याद रखना इस बात को, आज के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड से अगर तुम्हें गैस बनाना है तो प्रेशर घटाना पड़ेगा, और अगर तुमको गैस से लिक्विड बनाना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या कंक्लूजन हुआ इस पूरे कहानी का, देख लो। हमने वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ दिया था, ये हमने क्लियर नहीं किया कि कौन सा फेज है, लिक्विड फेज है कि वेपर फेज है। ये एक्स ए बता रहा है लिक्विड फेज और वाई ए बता रहा है वेपर फेज, ये बता रहा है वेपर फेज। ध्यान रखना, दोनों का मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला। ये लिक्विड फेज का टोटल प्रेशर, ये वेपर फेज का टोटल प्रेशर है। अब इसमें देखो, जब ग्राफ देखने जाओगे तो लिक्विड फेज के लिए ग्राफ होता है, वेपर फेज के लिए ग्राफ होता है। मैंने पूरे ग्राफ में 5 पॉइंट ले लिए हैं, एक ए लिया, एक बी लिया, एक सी लिया, एक डी लिया और एक ई लिया। ए पॉइंट मतलब इसके ऊपर केवल लिक्विड है। यहाँ पहली बार कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों आ गए हैं। ये यहाँ पे पहली बार कोई लिक्विड जो है वो कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हुआ है। सॉरी, सारा का सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। सारा का सारा लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। या बोल सकते हो कि पहली बार कोई वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होने जा रहा है, क्योंकि इसके नीचे सारा का सारा वेपर है। तो ये पूरा वेपर है, यहाँ तक वेपर है कंप्लीट। यहाँ पहली बार कोई वेपर लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, ऐसा बोल सकते हो। या ऐसा भी बोल सकते हो कि सारा का सारा लिक्विड वेपर में चला गया। तो ड्यू पॉइंट 2 वजह से जानेंगे, फिर से मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी बस इतना ही जाना। पॉइंट ए लिक्विड फेज, पॉइंट बी बबल पॉइंट। बबल पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे कि पहला ड्रॉप लिक्विड का वेपराइज करता है। लिक्विड तुम लोग को फिगर समझ में आ ही रहा है कि लिक्विड वेपर में जा रहा है पहली बार। यहाँ तो दोनों रह रहे हैं और यहाँ पर सारा का सारा लिक्विड वेपर में। नीचे से जाओगे तो बात कुछ और है। यहाँ वेपर पहली बार कोई लिक्विड बना, दोनों लोग। फिर यहाँ पे ये किसमें चला गया, ये पहला ड्रॉप ऐसा है जिसपे कि लिक्विड क्या हुआ है, वेपराइज हुआ है। और लास्ट बात बताया मैंने कि ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और नीचे जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं हमारा लिक्विड बनते जा रहे हैं। मैंने गैस को अगर आप लिक्विड बनाना चाहते हैं तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप लिक्विड को गैस बनाना चाहते हो तो आपको प्रेशर घटाना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसको नोट कीजिए।